महाराष्ट्र से, जहां पर अबू आजमी जिन्होंने विवादित बयान दिया उसके बाद अब उन पर गाज गिरी है। फिलहाल उन्हें निलंबित कर दिया गया है। एसपी विधायक अबू आजमी विधानसभा से सस्पेंड किए गए हैं। जिस तरह का उनका बयान था, हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान को वापस भी ले लिया, लेकिन फिलहाल मौजूदा सत्र के लिए अबू आजमी को सस्पेंड किया गया है। समाजवादी पार्टी के विधायक औरंगजेब पर विवादित टिप्पणी को लेकर यह कार्रवाई हुई है। उन पर कार्रवाई सिर्फ ये नहीं, एफआईआर भी उन पर दर्ज हुई है और वो अपने इस बयान को लेकर लगातार घेरे भी जा रहे हैं। सदन में भी किस तरह से उन पर वार हो रहे थे। मौजूदा सत्र के लिए अबू आजमी सस्पेंड कर दिए गए हैं अपने बयान को लेकर, जिसमें वो औरंगजेब के कसीदे पढ़ते हुए नजर आ रहे थे और कह रहे थे किसी एक राजा की बात नहीं होनी चाहिए थी, औरंगजेब को वो क्रूर नहीं मानते थे। ये सारे बयान देने के बाद वो लगातार घिर रहे हैं और अब ये सस्पेंड हुए हैं मौजूदा सत्र से। मुस्तफा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, पहले संभावना दिख रही थी कि कुछ ऐसा एक्शन लिया जा सकता है उनके बयान के बाद, अब ये ऐसा एक्शन जिससे उन्हें फिलहाल इस सत्र के लिए सस्पेंड किया गया है। शायद मुस्तफा तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की औरंगजेब को लेकर जो बयान उन्होंने दिया, बाद में उन्होंने वापस भी लिया अपने बयान को और ये कहा कि किसी को खेत पहुंचाने के लिए नहीं। लेकिन एक और दिलचस्प चीज आपको मैं बताऊं, वहां जब वो औरंगजेब की तारीफ कर रहे थे कुछ भी देखकर पढ़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब वो संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज की बात कर रहे थे तो उसमें लिख के लाए थे और उसको पढ़ रहे थे कि इनकी भी, हमें इन पर भी गर्व होना चाहिए। यानी वो नाम लिखकर फिर पढ़कर बता रहे हैं कि देखिए हमें इन पर गर्व है, ऐसा नहीं है कि हमें इन पर गर्व नहीं है। लेकिन कसीदे वो औरंगजेब को लेकर कसते हुए नजर आए थे, जिसको लेकर अब वो निशाने पर लिए गए और उसके बाद लगातार चाहे शिवसेना हो, बीजेपी हो, तमाम दल सीधे तौर पर सवाल उठाने लगे कि पैरवी आखिरकार औरंगजेब की कर क्यों रहे हैं। जो हाल में मूवी आई छावा, उसी को लेकर उन्होंने ये टिप्पणी की थी और उसके बाद से वो लगातार निशाने पर थे। मुस्तफा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो फिलहाल ये कार्रवाई हुई है, संभावना दिख रही थी कि सस्पेंड किए जा सकते हैं मौजूदा सत्र से, कुछ वैसा ही हुआ? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि जो असेंबली सेशन चल रहा है 28 मार्च तक महाराष्ट्र में जो बजट सेशन चलने वाला है, वो सेशन तक अबू आजमी को सस्पेंड किया गया है। ये बात भी की गई बीजेपी की तरफ से कि उनकी सदस्यता जो है वो असेंबली से रद्द की जाए, इसकी कमेटी बनाई जाएगी, आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो विधान उन्होंने औरंगजेब को लेकर किए हैं, जिससे जो शिव भक्त है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं, उनकी जो भावना है वो हताश हुई है, इसीलिए उनको सस्पेंड करना चाहिए, ऐसा प्रपोजल मूव किया गया था। ठीक है, आपको रोक रही थी, इस वक्त कुछ कह रहे, सुनिए। है भाजपा की बी टीम में रोहित पवार और संजय राउत ये बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं भाजपा की बी टीम में रोहित पवार ये बात कर रहे हैं, संजय राउत और रोहित पवार की अबू आजमी भाजपा की बी टीम है। वो रोहित पवार के जो पार्टी युवा अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कौन है, उसका पहला नाम उसने जाहिर करना चाहिए। जिसको अभी उसका राष्ट्रवादी कांग्रेस का शरद पवार गुट का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है वो कौन है, फिर उसका क्या बैकग्राउंड है, इसको बोलने का इसका अधिकार है क्या रोहित पवार का? एक जिहादी को उसने जो अपने यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना है राष्ट्रीय, उसके बाद रोहित पवार को बोलने अधिकार म्हणणं आमचं एवढंच आहे, निलंबन हा विषय फार कमी आहे। सगळ्या जणांनी एकमुखी मागणी केलेली आहे की ज्यांनी छत्रपती संभाजी महाराजांचा अपमान केलेला आहे त्या अबू आजमीला ह्याच्यापेक्षा जास्त शिक्षा मिळालीच पाहिजे, कारण का हे फार म्हणजे सगळ्या महाराष्ट्राच्या आणि आमच्या देवतांचा अपमान केलेला आहे आणि म्हणून जास्तीत जास्त शिक्षा मिळावी अशी पद्धतीची मागणी सगळ्यांनी केलेली आहे। आदरणीय चंद्रकांत दादाजी एक अधिकृत स्टेटमेंट दिलेलं आहे, त्यांनी सांगितले की आम्ही समिती आमदारांची तयार करू आणि जास्तीत जास्त शिक्षा। ये कह रहे हैं कि विधानसभा में महाराष्ट्र के ये बात उठी है कि अबू आजमी को सिर्फ एक असेंबली सेशन तक के लिए नहीं तो ज्यादा समय के लिए सस्पेंड करना चाहिए, इस बात की जो मांग है वो की गई है। और कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि जो समर्थन महाविकास आघाड़ी के लोग उनको कर रहे हैं अबू आजमी का, वो गलत है और आगे एक कमेटी बनाई जाएगी एमएलए की जो ये जांच करेगी कि अबू आजमी का सदस्यता जो है महाराष्ट्र असेंबली का वो आगे चलकर रद्द किया जा सकता है पूरी तरह से करें। शिवाजी महाराजांच्या जयंती मग राहुल गांधींनी अपमान नाही केला का? ट्विट मध्ये राहुल गांधींनी तो अपमान नाही का? काँग्रेस वाले कुठले सगळ्यांचा हिशोब होऊन गेला माझा।
आपकी सरकार की तरफ से कहा गया, उसके बाद जो है अबू आजमी ने इस प्रकार का बयान दिया है। धनंजय मुंडे का मुद्दा भटकाने के लिए बीजेपी के कहने पर अबू आजमी ने इस प्रकार का क्या बयान दिया। संबंध है? राहुल गांधीवर पण झाली पाहिजे ना। त्यांनी शिवाजी महाराजांच्या जयंतीच्या दिवशी श्रद्धा मुस्तफा हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मुस्तफा, यानी बीजेपी की अभी दिख रहा है जिस तरह से रुख शिवसेना और बीजेपी का कि अबू आजमी के इस बयान पर सिर्फ यहां तक ही वो नहीं रुकेंगे, क्योंकि एफआईआर भी दर्ज हुई है, देशद्रोह की बात भी कर रहे हैं कि देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। तो क्या तैयारी अभी दिखती है? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि बीजेपी का यही कहना है कि सिर्फ क्रिमिनल एक्शन हुआ है, लीगल एक्शन हुआ है, उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि जो सदस्यता है, वो मेंबरशिप है, वो भी रद्द करनी चाहिए। उसके साथ साथ आने वाले समय में आप कह सकते हैं कि उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाए कि वो फिर से चुनाव न लड़ पाए। और दूसरी तरफ आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जब ये पूछा गया कि बाकी के लोग जो है जिन्होंने कहीं ना कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज को इंसल्ट किया है, जिसमें प्रशांत कोलटकर और सोलापुर का ऐसे कई नाम आ रहे हैं, तो उसमें आप कह सकते हैं कि ये बात तो सामने आ रही है कि राहुल गांधी ने जो शिवाजी जयंती पर ट्वीट किया था, जिसको लेकर बीजेपी ने मुद्दा बनाया था, तो राहुल गांधी पर भी कार्रवाई नीतीश चंद्र ने की है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो पूरा मुद्दा था औरंगजेब वाला ये है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो पूरा मुद्दा था औरंगजेब वाला इशू, उस पर फिलहाल जो असेंबली सेशन है, बजट असेंबली सेशन महाराष्ट्र असेंबली का, उस तक अबू आजमी की जो मेंबरशिप है वो अभी के लिए सस्पेंड की गई है, यानी कि वो सेशन चल रहा है, तब तक सदन में नहीं आ पाएंगे। तो फिलहाल देखिए, औरंगजेब पर विवादित टिप्पणी को लेकर यह कार्रवाई हुई है। मौजूदा सत्र से उनको निलंबित कर दिया गया है और बीजेपी की तैयारी है कि आगे हम और कार्रवाई करेंगे। अबू आजमी ने हालांकि अपने बयान पर माफी भी मांगी, लेकिन बावजूद इसके कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नवनीत राणा बीजेपी की तरफ से विधायक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवनीत जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? अबू आजमी ने हालांकि वो बयान दिया, बाद में उन्होंने माफी भी मांग ली, लेकिन फिलहाल उनको सस्पेंड कर दिया गया है। मैं आपको इतना ही बताती हूँ कि हमारी सरकार का अभिनंदन है, जिस छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के नाम से ये पूरा महाराष्ट्र सुबह से शाम तक जिनका नाम जपते वैसे हमारे भगवान है। अगर ऐसे प्रतिज्ञा देने के बाद अगर कोई माफी मांगता है तो इनकी आदत ही हो गई है कि औरंगजेब को अपना बाप बताते हैं और बाप बताने वाले गलतियां करके फिर माफी मांगते हैं। तो उन्हें माफी नहीं है, जो करेगा उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी। यह महाराष्ट्र का नियम था और आज भी है और आगे भी रहेगी। अबू आजमी जी ने जो बयान दिया था उसके ऊपर जो हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनको आज जो सस्पेंड किया है, मुझे ऐसा लगता है कि जो विचारों पे ये महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बनी है, उसने आज वो विचारों को और मतदारों को न्याय दिया है कि औरंगजेब के बाजू में ना खड़े रहते हुए उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के विचारों को आज स्टैंड किया है। जिस तरीके से इनको सस्पेंड किया है, उसी तरीके से संभाजी नगर से औरंगजेब की कब्र भी उखाड़ के फेंक देनी चाहिए। वो मेरी सरकार को मेरी विनती की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बीजेपी के नेता नवनीत राणा, जिनको आप सुन रहे थे और कह रहे थे कि अगर ऐसे कोई भी बयान दिए जाएंगे तो उनको माफ नहीं किया जा सकता। वक्त